हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन सेशन शुरू करेंगे अपने एकेडमिक्स के। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग सर्वेइंग से। इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे ना, अपकमिंग जो एसएससी एग्ज़ाम्स है, ठीक है, एग्जामिनेशन होने वाली एसएससी जेई के। तो हम लोग टारगेट करेंगे गेट के 1 नंबर के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो गेट के 1 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, क्योंकि आप लोग इस बार देख चुके हो कि किस तरह का पेपर था, न्यूमेरिकल बेस्ड। तो हम लोग वो टारगेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ये है कि द रिड्यूस्ड बेयरिंग ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग लाइन इज, दिया हुआ है आपका नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, द डिपार्चर ऑफ लाइन इज। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग बात करें कि इस तरह का आप लोग का एक्सेस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एक सेकंड जरा रुकिएगा, पेंसिल ले लूँ मेरे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका लाइन दिया हुआ रहेगा इस तरीके का, ठीक है, और अगर किसी भी लाइन का आपका मेज़र करना है, ये तो एक्सिस हो गया आपका। ठीक है, अब सपोज करो ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये जो वाई एक्सिस वाली होती थी, ठीक है, वाई एक्सिस वाले हम लोग क्या लिखते थे ना, लैटिट्यूड। ठीक है, ये एल होती थी और ये डी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो 30 डिग्री, तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा, और ये आपका डिपार्चर कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। मैं जहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करने का रहेगा वहाँ कर दूंगा, बाकी जहाँ पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के रहेंगे वहाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है अपन, तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, देखो, इन अ क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स ऑफ 1 किलोमीटर लेंथ, द क्लोजिंग एरर एंड डिपार्चर and latitude are 0.3 and 0.4, the relative precision of this traverse will be। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ट्राई करो। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग जाएंगे तो देखो हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन था, कि डेटा हमारे पास गिवन ये था कि हमारा जो टोटल लेंथ दिया हुआ है आपका 1 किलोमीटर दिया हुआ है, पहला बात तो ये है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि वाई एक्सिस पे आपका लैटिट्यूड था और एक्स एक्सिस पे आपका डिपार्चर था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आपका डिपार्चर दिया हुआ है, डिपार्चर मतलब क्या, हम लोग इसको ई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ई एक्स इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या दिया हुआ है 0.3, एंड ई वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है तुम्हारा 0.4। तो रिलेटिव प्रिसीजन का एक फॉर्मूला होता था कि 1/p/e। ठीक है, 1/p/e, जिसे हम लोग e/p भी लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो e क्या हो जाएगा ना, e इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ठीक है, बाकी p तो आप लोग जानते ही हो, जो कि पूरा लेंथ आपका दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अपन को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि द लैटिट्यूड और डिपार्चर, इसमें भी दिया हुआ है आपको होल सर्कल बियरिंग पूछा गया है। ठीक है, तो होल सर्कल बियरिंग पूछा गया है, तो होल सर्कल बियरिंग में यहाँ हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, इमेज पे ही मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे। तो देखो लैटिट्यूड आपका दिया हुआ है 78। ठीक है, और आपका डिपार्चर दिया हुआ है -45.1। ठीक है, और थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, ये सही रहेगा। तो लैटिट्यूड को हम लोग क्या लिखते थे, एल कॉस थीटा। ठीक है, और डिपार्चर को क्या लिखते थे, एल साइन थीटा। तो हमारे पास देखो क्या है, एल नहीं है और थीटा भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग थीटा निकाल लेंगे दोनों को डिवाइड करके। तो यहाँ से दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग टेन थीटा हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टेन इन्वर्स करके हम लोग थीटा निकाल लेंगे। तो थीटा निकाल लेंगे, यही तो हम लोग को निकालना था। तो अगर ये 90 डिग्री से कम आएगा तो वो तुम्हारा रिड्यूस्ड बियरिंग रहेगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री से, और अगर सपोज करो ये लेस देन 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है, 360 डिग्री माइनस थीटा कर देना, ये तुमको WC भी दे देगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे ये पूछ रहा है, पूरा डेटा दिया हुआ है, और ध्यान करो यहाँ पे आपको क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स बोला है। ठीक है, अब क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स बोला है तो यहाँ पे समझ जाना है कि तुम्हारा जो
पूरा एरर जो होगा वो 0 होगा उसका समेसन, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू बोला है, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर देना कि जब क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स आपको बोल ही दिया है, जब आपको क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स बोल दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, समेसन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 0 एंड समेसन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लगा के निकाल सकते हो कोई भी, क्योंकि यहाँ पे आपको एजिमुथ मतलब क्या, थीटा एंगल दिया ही हुआ है, ठीक है। तो आपको एंगल दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हो किसी एक को लगा के, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। देखो बोला क्या है कि द लोकल मीन टाइम एट अ प्लेस लोकेटेड इन लॉन्गिट्यूड इतना एंड द स्टैंडर्ड टाइम इज इतना एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब कि आपका लोकल मीन टाइम का लॉन्गिट्यूड दे दिया है, ठीक है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन दे दिया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन दे दिया है, तो इसे मैं आपको बाद में नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको मेरिडियन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा। तो पहले मैं चलो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि स्टैंडर्ड दे दिया है और जो तुम्हारा लोकल वाला है वो दे दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको दोनों का कंपेयर करके चलना है, ठीक है। तो देखो पहला क्या होता है हमारा, अगर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग डेटा होप्स आप लोग डेटा नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखो सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, और ये सेट्स इन द वेस्ट। तो देखो आप लोग को क्या रहेगा कि जैसे आप लोग जैसे मान लो हमारा इंडिया का जो मैप है ना, थोड़ा गलत भी बन जाए तो आप लोग देखना थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से करके यहाँ पे, ठीक है। तो इधर को क्या होता है ना कि इधर पे हमारा जो सनसेट है ना थोड़ा लेट से होता है, ठीक है, काफ़ी लेट से होता है। अगर आप लोग गर्मी के दिन देखोगे ना तो 7:30 होने, इवन कि 7:30 तक बच जाते हैं यहाँ पे रात होने तक, ठीक है। लेकिन इधर को जो होता है इधर 6:30-7 बजे तक रात होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो गर्मी के दिन पे तो यहाँ पे हम लोग क्या मतलब क्या कर पाएंगे, अगर इधर पहले रात हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, इधर बाद को हो रहा है, मतलब कि अगर हम लोग इधर से इधर ट्रैवल करेंगे, मतलब कि वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, टाइम गेन हो रहा है, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ पे लगाना है। अब अगर देखो टाइम गेन हो रहा है तो हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, आप लोग देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे कि देखो हमारा दिया हुआ है, जो हम लोग क्या कर लेंगे, वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे थे, वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो हमारा टाइम गेन हो रहा है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे हैं तो टाइम, सॉरी, वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे हैं तो टाइम गेन हो रहा है, टाइम गेन हो रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे कि कितना का डिफरेंस आ रहा है मेरा। तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड जो दिया हुआ 90 डिग्री 40 डिग्री 40 मिनट ईस्ट माइनस 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 डिग्री 10 मिनट। तो हमें मेरे पास क्या हो रहा है ना, मतलब कि ये पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब क्या इतना का गेन हुआ लैटिट्यूड, ठीक है, इतना का सॉरी लॉन्गिट्यूड गेन हुआ इतना का। तो अगर हम लोग सुई की कांटा देखें, घड़ी वॉल क्लॉक, ठीक है, तो हमारे पूरा कांटा जब 360 डिग्री घूमता है तब जाके हमें क्या होता है 60 मिनट का गेन होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री में हमें 60 मिनट का गेन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में हो जाएगा हमारे पास 60/60/360, क्या हो गया 60/360, ठीक है। तो आप लोग ऐसे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ सही क्या है, ये वाला जो प्रोसेस इतना जो आपने किया ना इतना सही है। यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ये वाला 8 डिग्री 10 मिनट तक यहाँ सही है, ठीक है। अब देखो आपको इसके आगे करना क्या है, ठीक है।
इसके आगे आपको करना क्या है बता रहा हूँ आपको। बेसिकली आप देखो, इस पे आपको ज्योग्राफी वाले कॉन्सेप्ट पे जाना है, ठीक है। कि ज्योग्राफी वाले में कि हमारे पास अर्थ को पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटा लगता है, ठीक है। तो उस वाले कॉन्सेप्ट पे चलो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी होती है अर्थ, ठीक है, और इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का बात किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कितनी होती है तुम्हारी, अगर मान लो ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री इधर से लेके ऐसे 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 आपकी जाएगी, ठीक है, 180, ठीक है। और ऐसे 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 करके फिर आपकी 180 जाएगी, ठीक है। तो 180 प्लस 180 और एक 0 डिग्री, ठीक है। तो टोटल कितनी डिग्री हो गई आपकी, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो, इसको 360 डिग्री पूरा घूमने में 24 आवर्स लगते हैं पृथ्वी को, ठीक है। तो 24 आवर्स लगते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप 1 डिग्री का निकालोगे तो 24/360 हो जाएगा। अब अगर इसको मिनट में करोगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, इंटू 60। अब ये करोगे आप तो ये 10 आपका हो जाएगा 6 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स। मतलब 1 डिग्री आपका आ गया कितना, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट। तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पे चलना है, ठीक है, ना कि वो जो पहले हम लोग गलत वाला कर रहे थे, ठीक है। तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पे चलना है। तो इसके बाद हमारा जो आंसर देखो क्या निकल के आएगा, कि अगर हम लोग 1 डिग्री में 4 मिनट हो गया हमारा, तो वहाँ पे हम लोग का कितना निकला था, मतलब डिफरेंस हमारा लॉन्गिट्यूड का कितना निकला था, 8 डिग्री 10 मिनट्स का, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री में 4 मिनट दे रहा है तो 8 डिग्री 10 मिनट्स में कितना का टाइम गेन होगा। तो सीधा यहाँ पे 4 8 या 32 डिग्री हो जाएगा। और आपका यहाँ पे 10 मिनट्स के लिए कितना निकल जाएगा, तो 10 मिनट्स के लिए आपका निकल जाएगा ना, अगर ये तुम्हारा मिनट्स है, तो अब इसको अगर 1 डिग्री अगर आप लोग इसको यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू, अब इसको सेकंड्स में करोगे तो 240 सेकंड्स आएगा, ठीक है। और 1 डिग्री आपका कितना मिनट होता है, एक डिग्री आपका 60 मिनट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आपका कितना है, मिनट निकालना है ना, तो 60 मिनट कर लो इसको, ठीक है, 60 मिनट। तो इसी तरीके से आपका 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट आप करोगे तो यहाँ पे 6 4 जा, तो 1 मिनट आपका हो जाएगा। अब 1 मिनट भी आपका 4 सेकेंड्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो 32 मिनट हो गया और 10 सेकेंड्स हो गया। तो इतना का आपका टाइम गेन होगा, ठीक है। तो लोकल टाइम आपका क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा जो स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 6 आवर और 30 मिनट प्लस ये वाला जो टाइम है, ठीक है, इसको अगर x मान लेते हैं तो ये टाइम, अब जो आपकी टोटल टाइम आएगी वो आंसर होगी, ठीक है। तो आप होप गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलो इस देखो, इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो और डेटा नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसमें बोला गया है कि यूनिफॉर्म स्लोप विद 30 मीटर का टेप बोला गया है, और पुल फोर्स कितना बोला गया है आपको, 5 kg का, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि द लेंथ ऑफ लाइन वॉज फाउंड टू बी इतना मीटर, द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट वाज इतना डिग्री, एंड द करेक्ट टेप इज करेक्टेड, मतलब करेक्ट टेम्परेचर आपका इतना दिया हुआ, मतलब ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया व्हेन देयर इज नो पूल, मतलब पी नॉट की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नो पूल बोला गया है, ठीक है। तो देखो आगे पढ़ो, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आपका दिया गया है, द डिफरेंस ऑफ लेवल्स ऑफ द 2 एंड्स ऑफ लाइन इज इतना। तो डिफरेंस ऑफ लेवल आप याद रखना यहाँ पे दिया गया है, तो मतलब कि आपको स्लोप करेक्शन भी निकालना होगा, टेम्परेचर दे दिया मतलब टेम्परेचर करेक्शन भी निकालना होगा, अब पुल दे दिया तो वो पुल करेक्शन भी निकाल के आखिर में जो आएगा वो सारे जोड़ देना है, ठीक है। तो बाकी की आपको थर्मल कोफिशिएंट और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस कर लो। सबसे पहले देखो टेम्परेचर करेक्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग सोम में पढ़ते थे, सिंपल एल अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डेल्टा टी को क्या लिख दोगे ना, डेल्टा टी तुम्हारा देखो हमेशा यहाँ पे है ना, जो तुम्हारा डेल्टा टी हो जाएगा,
हमेशा क्या करेंगे ना, स्टैंडर्ड चीज़ को माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो टेम्परेचर गिवन है माइनस टी नॉट कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा टेम्परेचर करेक्शन, ठीक है। अब देखो एक आएगा तुम्हारा पुल का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पुल क्या दिया हुआ था, नो पुल लिखा हुआ था, मतलब 0 हो जाएगा। और एक कितना केजी, कितना फोर्स लगा के मेज़र कर रहे हैं हम लोग, 5 केजी का। तो सिंपल फिर से बात वहीं पे आ गई कि हम लोग सोम में कैसे पढ़ते थे ना, सोम में पढ़ते थे कि तुम्हारा डेल्टा एल, ठीक है, पी एल अपॉन ए ही पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले ना, स्टैंडर्ड चीज़ को हमेशा माइनस करेंगे, तो P माइनस पी नॉट इंटू ओरिजिनल L अपॉन ए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है यहाँ, आप यूनिट का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है, वहीं पे खेला हो जाता है। तो ये आपका पुल करेक्शन हो गया। तो इस पुल करेक्शन को हम लोग दिखा देते हैं CP से, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा ना, एक तुम्हें डेल्टा एच भी दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा एच तुम्हें दिया गया है स्लोप करेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो स्लोप करेक्शन होता है, स्लोप करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लोप करेक्शन की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, CS अगर लिखेंगे तो ये तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो कि ये वैल्यू आई कैसे, तो चलो मैं आज आप लोग को बता देता हूँ कि सपोज करो अगर हम लोग स्लोप्ड ग्राउंड में इसे मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो हम तो ये लेंथ मेज़र करेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो मेरा हॉरिजॉन्टल में मेज़र होना था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जो मेज़र होना था वो मुझे ये लेंथ चाहिए थी, ठीक है। लेकिन बात क्या हुआ कि मेज़र जब मेरा हो गया स्लोप्ड वाला, अब स्लोप्ड वाला जब मेज़र हो गया तो इसको अगर हम लोग, और ये जो मेज़र किए जो हमें नहीं करना था, हमें एक्चुअली में ये वाली चाहिए थी, तो हमें अगर हम लोग ये जो मेज़र कर लिए उसको अगर हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये, हम तो एक्चुअली में क्या किए, ये वाली डिस्टेंस मेज़र कर लिए, ठीक है। तो ये जो L होगा ये वाला L हो जाएगा अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो बाकी तुम्हारा ये वाला जो L है, अगर फिर से हम लोग ग्रीन से ही दिखाएं ये वाला L, तो ये क्या है तुम्हारा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो हो जाएगा ये तुम्हारा L cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस तुम्हारा L cos थीटा है, ठीक है। तो तुम्हें करेक्शन का कितना करना है ना, इतना का करना है करेक्शन, ठीक है। तो यही हो जाएगी L माइनस L cos थीटा, ठीक है। तो होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ बस करना क्या है यहाँ पे, तुम्हें स्लोप करेक्शन में, अब देखो तुम बोलोगे यहाँ थीटा नहीं दिया हुआ, तो थीटा के लिए तुम क्या करना है कि थीटा के लिए तुम क्या करना है कि तुम्हें देखो ये डिस्टेंस दी हुई है डेल्टा एच, ठीक है, और ये डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करना, साइन थीटा लगा लेना। साइन थीटा की वैल्यू से तुम्हें क्या हो जाएगा, P बाई एच होता है यहाँ पे, तो P बाई एच। तो यहाँ से तुम क्या करना, साइन इनवर्स करके थीटा निकाल लेना। थीटा निकाल लोगे उसके बाद तुम ये वाली वैल्यू निकाल लेना, L माइनस L cos थीटा, और करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव कर देना, बाकी सबको जोड़ देना। तुम्हारा जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जो तुम्हारा मेज़र किया हुआ है टेप के साथ, 525.8 वाला जो क्वेश्चन पे वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, कहाँ गई ये वाली वैल्यू दी हुई है, पूरा करेक्शन निकाल के फिर तीनों करेक्शन को जोड़ के इसके साथ जोड़ देना, ठीक है। जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वही आंसर होगी। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 1 नंबर वाला सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। अब बोला है 2 पॉइंट्स लोकेटेड ऑन मैप हैव द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। देखो ये वाली आपकी लैटिट्यूड गई है, ये वाली आपकी डिपार्चर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ लाइन पी क्यू। तो ये देखो सिंपल सा फंडा है, अगर हम लोग लैटिट्यूड कैसे लिखते थे, ये y वाली को हम लोग लैटिट्यूड लेते थे और ये वाली को हम लोग डिपार्चर को हम लोग x डायरेक्शन में ex लेते थे, ठीक है। तो अगर ये मेरा y हो गया, ये ex हो गया, तो ये दो दो वैल्यू दी हुई है, एक 40 और एक ये 20 और एक यही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लगा लेंगे जो हम लोग 11-12 में पढ़ा करते थे कि लेंथ ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू, ठीक है, x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे लगा लेंगे हम लोग, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस
UI2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बस ध्यान क्या रखना कि अगर आप लोग 1 - 2 कर रहे हो तो इसमें भी आपको 1 - 2 करना है। तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आजा काम करो, हाँ काम करो यार। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। ये वाली क्वेश्चन है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड सी ए आर गिवन, और तुम्हें इंक्लूडेड एंगल पूछा है। तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग दिया हुआ है तो सबसे पहले आप लोग बना लो यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर आपकी लाइन ए बी है, ठीक है, एंड सी ए इज इतना एंड इतना, तो अगर हम लोग एक सेकेंड अलग अलग बनाते हैं, पहले पूरा बना लेते हैं अच्छे से। पहले कोई लाइन ए बी ले लिए, ठीक है, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी लाइन होगी। उसका बोला है कि साउथ से 30 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। अगर वैसे चले तो ये लाइन ऐसे नहीं बनेगी, मतलब तो तुम्हारी जो लाइन बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी, मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। और ये साउथ के साथ 30 डिग्री बना रही है, तो ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। अब बोला है एंड सी ए इज इतना, ए बी एंड सी ए। अब सी ए का बोला गया है साउथ से 70 डिग्री है, ठीक है। तो साउथ से 70 डिग्री है मतलब क्या? ये तुम्हारा कुछ इधर आएगी और ये 70 डिग्री है, ठीक है, और ये सी ए हो जाएगा। तो द इंक्लूडेड एंगल, अब इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या पता था कि 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो बस यही फॉर्मूला आप लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 बियरिंग ऑफ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन करने से आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा अच्छे से मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, तो देखो कैसा बनेगा। ठीक है, अब सी ए, यहाँ मैंने क्या किया था कि शायद मैंने साउथ से ही ले लिया था, शायद मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, साउथ 70 डिग्री ईस्ट बोला है, ठीक है। तो साउथ 70 डिग्री ईस्ट बोला है, तो मैंने शायद वेस्ट के साथ ले लिया था पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो मैंने वेस्ट की तरफ ले लिया था, ये ईस्ट ही तो है, ये वेस्ट है, तो गलत है, गलत है, ये वेस्ट है, गलत है, ठीक है। और फिर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे सी ए है ना 70 डिग्री। तो अगर कोई लाइन हम लोग ऐसे ले जा रहे हैं तो ये साउथ से 70 डिग्री मतलब ये हो जाएगी, ठीक है। तो 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो इस लाइन की 4 बियरिंग क्या हो जाएगी ना, इस लाइन की 4 बियरिंग हो जाएगी तुम्हारी यहाँ से भी, ठीक है। हमेशा हम लोग नॉर्थ से लेते थे, ठीक है। और तुम्हारी जो, तो ये क्या हो जाएगा 130 माइनस, मतलब 150 डिग्री हो जाएगी तुम्हारी 4 बियरिंग, ठीक है। और बैक बियरिंग 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो प्रीवियस लाइन यहाँ हो जाएगा। तो प्रीवियस लाइन का बैक बियरिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो बैक बियरिंग तुम सिंपली याद रखो कि 4 बियरिंग अगर ये है
तो ये वाला तुम्हारा बैक बियरिंग होगा, ठीक है। अगर ये 4 बियरिंग है मतलब कि ये 90 डिग्री और ये तुम्हारा 20 डिग्री, मतलब 110 डिग्री 4 बियरिंग है, ठीक है। 110 डिग्री 4 बियरिंग है तो इसका बैक बियरिंग कितना हो जाएगा, इसका बैक बियरिंग तुम्हारा हो जाएगा 360 माइनस 70 डिग्री। तो 360 माइनस 70 डिग्री करेंगे तो ये तुम्हारा बैक बियरिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो टोटल है ये तुम्हारा बैक बियरिंग हो जाएगा, तो ये 290 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग इंक्लूडेड एंगल का जो फॉर्मूला बताया था। और देखो इस डायग्राम से मुझे याद आया कि मैंने जो पीछे जो आपका लॉन्गिट्यूड वाला क्वेश्चन कराया था ना, उस पर मैंने आपको क्या कुछ गलत बताया था। देखो तो मैंने आपको वहाँ पे शायद डायरेक्शन गलत बता दिया था कि अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, मैंने शायद गलत बता दिया था, ठीक है। तो इधर इधर की और अगर चलो देखो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेसेस कन्वर्ज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर समझिएगा, ठीक है। तो इसे हम चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में, एक फ्रेश पेज में देखते हैं हम लोग कि फ्रेश पेज में क्या है कि अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये उसकी होती है रोटेशनल एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करती है, ठीक है। अब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो ये नॉर्थ पोल हो जाती है और ये साउथ पोल हो जाती है, ठीक है। तो साउथ पोल होने के बाद देखो मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन हम लोग किसे कहेंगे ना, जो कि हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से पास कर रहा है और ज्योग्राफिकल साउथ पोल से पास कर रहा है, ठीक है, और किसी भी पॉइंट ऑफ अर्थ से पास कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रू मेरिडियन, ठीक है। तो ये होगी हमारी ज्योग्राफिकल साउथ पोल और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से पास कर रही है, तो ये हो गई हमारी ट्रू मेरिडियन। अब हम लोग कैसे भी ऐसे ले जाएंगे, हमारे बस नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये थी। अब इसका हम लोग जो है अपना सर्वेइंग में रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब देखो अगर पास नहीं, अगर तुम्हारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से पास नहीं कर रहा है तो वो तुम्हारा सपोज करो कहीं थोड़ा अगल बगल से पास कर रहा है, जैसे कि ये 2 पॉइंट्स मैंने शो किया, ना कि ये तुम्हारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से। अगर सपोज करो ये 2 अगल बगल पॉइंट से पास कर रहा है तो और उसको हम लोग जोड़ दें तो वो तुम्हारा हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और यही जो तुम्हारा ट्रू मेरिडियन से जो एंगल बनाएगा, यानी कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ से पास करके, उसे डिक्लिनेशन बोल देंगे, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी ट्रू मेरिडियन और ये वाली हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमें पूछा था इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, यहाँ रहा क्वेश्चन में ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेसेस कन्वर्ज, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कन्वर्ज का मतलब आप लोग जान रहे हो कि कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि कहीं पे जाके मिलना, ठीक है। एक तो चलो मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखो वो ट्रू नॉर्थ है ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रू साउथ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेटर ड्रॉ करूँ तो ये पूरा बीच से जाएगा मिडिल से, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये लॉन्गिट्यूड, इसके यहाँ से अगर हम लोग एक एक लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो वो जाके मिलकर ही ट्रू नॉर्थ और साउथ पे, मतलब इक्वेटर से जा रही है तो पोल्स पे मेरा कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन बन के आएगा मेरे क्वेश्चन में से, कहाँ गया क्वेश्चन, तो एक मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा, हाँ ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपकी बन जाएगी ऑप्शन बी बन जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था। तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट